तुलसीदास कहते हैं ये कोई भूल ना करे। आजकल नेता लोग जो हैं गोस्वामी तुलसीदास पर आक्षेप करते हैं कि मानस लिख दिए। गोस्वामी तुलसीदास खुद ही प्रथम पेज में ही जवाब लिखते हैं कि हम नहीं लिख रहे भैया, हमारा विरोध मत करना। ये मूर्ख लोग जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास के शास्त्र को, गोस्वामी तुलसीदास को कहते हैं कि यह तुलसीदास लिख रहे हैं, जो कि स्वयं तुलसीदास अपने मुंह से कह रहे हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने रचा है। पाय सुसमय शिवासन भाखा। जब समय आता है तो किससे कहते हैं? भगवती आदि शक्ति जगदम्बा उमा के साथ यह संवाद करते हैं। प्रथम संवाद भगवान उमा के साथ कहते हैं। तो भगवान की कथा स्वयं भोलेनाथ महादेव अपने मुखारविंद से भगवान की दिव्य कथा का वर्णन करते हैं। इसलिए बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकर इसके अधिष्ठात्री देवता हैं इन तमाम कथाओं की। यह कथा किसे कहते हैं? तो अपनी अर्धांगिनी भगवान भगवती जगदम्बा से कहते हैं। तो भगवान की कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मानस के प्रसंग को उठाएंगे, क्योंकि मानस के बिना जनमानस अधूरा है। पंचम वेद कहा गया है इसे। क्यों? क्योंकि भगवान की जो कथा है, जिस प्रकार से यद्यपि वाल्मीकि जी रामायण में वर्णन करते हैं, लेकिन जो भाव गोस्वामी तुलसीदास जी का है, सारे शास्त्रों को निचोड़ डालते हैं। स्वयं कहते भी हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम का जो निचोड़ गायत्री छन्दः विष्णु देवता यशस्य तामस्य यजनीये प्रयोग विनियोगः। बोलिए विष्णु विष्णु ओम द्विस्मय ज्योति परमस्मय जगाति वरम वृणे यशसा धामी लोके स्वाहा। चंद्राय नमः। बोल भागवत भगवान की, चंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बचा हुआ कपटी वाला घी है ना, वो ले लीजिए। हवन समाग्री को इंसाफ करें। पहले हवन समाग्री घी लाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता गुरुदेव भगवान की जय। आवाज अभी भी नहीं निकल रही है, फिर से एक बार देखते हैं। बोलिए श्री स्वामी
नाथ की बढ़ोना ग्राम बस्ती की भागवत महापुराण की मुन्ना गुरुदेव गुरुदेव को माले मधुकर वीरा गुरुदेव को सिद्धि माता जी को माल्यार्पण करेगी सिद्धि। जोरदार ताली बजते रहना चाहिए। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। बाबू बावन भगवान की। क्या मिलता है? संतों का संग मिलता है। तो नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, और आगे क्या है? दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा मिलती है और उस समागम में मिलता है कि देवताओं में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। गंगा का सेवन करो, गायत्री का सेवन करो, गीता का सेवन करो, गौ की सेवा करो, और गोविंद को भजो, गोविंद की सेवा करो। मैं इस गंगा के तट पर हूँ, गंगा का भी सेवन कर रहा हूँ। हाथ में गीता इन्होंने दिखलाई, गीता का भी सेवन कर रहा हूँ। माला भी इन्होंने दिखलाई, माला भी जप रहा हूँ। गोविंद को भी भज रहा हूँ, और जिस के लिए गोविंद का अवतार हुआ है ऐसी गौ माता की सेवा भी कर रहा हूँ। इसलिए प्रयागराज हम जाएं और घर पर आके गैया की सेवा न करें, मैया की सेवा न करें, तो प्रयागराज जाना अच्छा है कि न जाना अच्छा है? जाने का मतलब है संत महात्माओं का संग करें और वह संग अपने जीवन अपने आचरण में उतारे। और इस गांव का नाम तो अद्भुत है, इसके विषय में क्या कहना है? इस गांव का ही नाम सुंदर है। क्या नाम है गांव का? बढ़ो ना, मैंने चलो ना, क्या है? बढ़ो ना। मैंने कोई रुका हुआ है उसको धक्का देकर कहता है बढ़ो ना। गुरुदेव भगवान की। मतलब चलो ना। मैंने सन्मार्ग को दिखलाता है, रास्ता को दिखलाता है, हाथ का पकड़कर बतलाता है, हाथ आगे कर कर दिखलाता है कि इधर ना, इधर चलो ना। क्या सुंदर नाम है। बहुत गांव का नाम हमने सुना है, लेकिन यह जो गांव का नाम सुना, बढ़ो ना। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो ऐसे ही भक्ति में बढ़ो ना, अन्यत्र ना बढ़ो, इधर बढ़ो, सन्मार्ग की ओर चलो ना, बढ़ो ना। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। अब गुरुदेव भगवान वो काशी से उसी जगह हम आग्रह करते हैं
वासी तो उसी में टाइम बर्बाद कर देते हैं। बोले स्वामी जी महाराज की जय। यहाँ एक विशेषता देख रहे हैं, जो स्वामी जी हैं हम लोग के सामने मंच पर, तो 18 पुराण 18 अध्याय जो गीता है, 18,000 गीता भागवत, उसी के अंतर्गत यहाँ कथा कहते हैं। ये एक विशेषता इस स्वामी जी में देख रहे हैं और कहीं विशेषता हम नहीं देखे, कहीं विशेषता नहीं देखे हैं। कोई राम विवाह करके टाइम बर्बाद कर देते हैं, कोई कबीरपंथी उसी में घुसा देते हैं, कोई कम विषय नहीं है। 18,000 श्लोक है, कितना कहर पार लगेगा, तो उसी में से ही कहते हैं। ये एक विशेषता इस स्वामी जी में। और तो ऐसे संत और भगवत के दर्शन होना और कथा श्रवण होना बहुत इस गांव के लिए भाग्यशाली को मानेंगे हम लोग। इतना भाग्यशाली इस क्षेत्र में कोई गांव नहीं है जितना भाग्यशाली। ओरिजिनल कथा जो मुख्य कथा है भागवत की, वही कहते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं। ये एक विशेषता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ज़्यादा भी समय नहीं लेंगे क्योंकि और बहुत लोग हैं और सबको होना चाहिए, और मुख्य तो स्वामी जी को होना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, वामन भगवान की, श्री हनुमंत लला की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री नारायण शिव दुर्गा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण की भी उपास्या हैं, जिनके चरण का लालन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण, माता राधा। उनकी कृपा से बढ़ोना ग्रामवासी शर्मा जी, उनके पारिवारिक जन, उनके गांव के जन, उनके आसपास के समाज के गण जिस उत्साह से प्रभु की कृपा से वामन भगवान के मार्गदर्शन में श्री भागवत कथा सप्ताह कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़ी अच्छी व्याख्या हमारे वामन भगवान जी कर रहे थे। बढ़ो ना, श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति मार्ग के प्रति, सप्ताह यज्ञ कथा के प्रति बढ़ो। संस्कृत में ना जो रूप है वो नृ शब्द का भी रूप है ना। नृ शब्द का अर्थ होता है नर और उसका रूप चलता है ना नरो नरः। तो जब भगवत भक्ति की ओर बढ़ो तब तो तुम ना हो नर हो और नहीं तो पशु हो। बढ़ोना वासियों ने बताया कि नारायण को प्राप्त करने के लिए नर बनना आवश्यक है और हम श्रद्धा से भगवान की सप्ताह कथा के प्रति बढ़ रहे हैं। गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त है तो नर ही नारायण को प्राप्त कर सकता है, भज सकता है।
तो बढ़ो तब हो ना नर, नहीं तो पशु। हमारे यहाँ जो यह कथा प्रसंग चल रहा है, तो इस कथा प्रसंग में जैसा संत भगवान अभी बोल रहे थे, अष्टादश साहस्री नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण का। होने वाला है दुर्दांत शत्रु है, और वो शत्रु कैसा स्वयं शासक है। अपने बहन और बहनोई की धूमधाम से शादी करने के बाद, कराने के बाद स्वयं लेकर जा रहा है पहुंचाने के लिए, और आकाशवाणी होती है, रे मूढ़, तुम जिसे बड़े प्रेम के साथ ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनने वाला है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जयकारी बोलने में कमी नहीं कीजिएगा। घबराता है, कंस घबराता है, और नारद जी के कहने से 8वें स्थान पर प्रत्येक अपत्य हो जाएगा, प्रत्येक गर्भ होगा। उसके लिए वो एक एक को करके, पहले तो चाह कि न रहे बांस न बाजे बांसुरी, देवकी को ही, इसके जीवन लीला को ही खत्म कर देते। पर उनके जो पति हैं, क्या नाम है, वसुदेव जी। वसुदेव जी, शास्त्र में कहा गया है कि कोई आतताई हो और उसका सामना हम न कर पाए, तब भी शास्त्रीय जो बुद्धि है, युक्ति है, उसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने समझाया, आप तो शास्त्रज्ञों से घिरे रहते हो कंस जी, आप तो राजा हो, आप समझो जो तुम्हारी शत्रु तुम्हारी बहन नहीं है, इसके जो 8वां गर्भ आने वाला है वह तुम्हारा शत्रु है। तो बहन, जो एक बहन है, एक अभी तो इसको संतान नहीं हुई है, अभी विवाहिता हुई है, और वर के साथ अभी जा रही है, वर का संगम नहीं हो पाया है, और इसकी हत्या तुम करोगे, शास्त्र में भी कोई प्रायश्चित नहीं मिलेगा। मान गया। तो शास्त्र की उचित युक्ति को बताना चाहिए, ये भी भागवत जी से हमें शिक्षा मिलती है। शास्त्र हमारी रक्षा करता है। बोले भागवत भगवान की जय। भारत से बाहर के लोगों को, बहुत कम लोगों को यह पता है कि हमारे व्यवहार जगत की भी रक्षा हमारे शास्त्रों के द्वारा होती है, हमारे ऋषियों के द्वारा होती है, संतों के द्वारा होती है। इसका पता जिन्होंने भारत में या भारत के किसी गुरु से संपर्क नहीं साधा हो, विदेशी को पता नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आकर पढ़ते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, लेकिन भारत में जन्म लेने मात्र से ही 5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसको ये पता होता है कि भगवान यहाँ भारत में नर के रूप में प्रकट होते हैं, और नरलीला करके हम लोगों को समझाते हैं कि मनुष्य जीवन में तुम लोगों को कैसे क्या करना है, वो समझाते हैं। और उसको समझने के लिए हमें गुरु तत्व की आवश्यकता पड़ती है। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्रमशः ये अवस्था होती जाती है जब अष्टम गर्भ के रूप में प्रकट होने वाले हैं, तो कात्यायनी भगवती प्रकट होकर यशोदा माँ के गर्भ से निकलकर और यहाँ देवकी माँ के शावक के रूप में प्रतिष्ठित होती है। श्री कृष्ण प्रभु पहुँच जाते हैं यशोदा जी के घर, और आप देखें तो देवकी बने तो श्री कृष्ण जैसे पुत्र को हमारी माताएं जन्म देती हैं, और यशोदा जैसी माँ हमारे श्री कृष्ण को माखन भी खिलाती है
मिश्री भी खिलाती है और आवश्यकता पड़ने पर कैसे जीवन की रक्षा होगी, कैसे धर्म आगे बढ़ेगा, तो कभी कभी श्री कृष्ण प्रभु को भी हमारी भारतीय माताएं आंखें दिखाती हैं और कान पर कनेठी भी चढ़ा देती हैं। तो भारत वैश्य हैं और वो कर देते हैं कंस को, लेकिन नंद की बुद्धि भागवती है, यशोदा की बुद्धि भागवती है, तो उनको श्री कृष्ण प्रभु पुत्र रूप में प्राप्त हो जाते हैं। हम सब तथा श्रोता भागवती बुद्धि से युक्त हैं, तो हमारे ही उत्संग में, हमारी ही गोद में, हमारे बगल में, हमारे आंगन में खेलते हुए कौन प्रकट हो रहे हैं? श्री कृष्ण प्रभु, और उनके साथ में गोप और गोपांगनाएं, गोपियां। गोप का क्या अर्थ है? गो का अर्थ होता है संस्कृत में पृथ्वी, गो का दूसरा अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियों से, सारी इंद्रियों से जो भगवान की कथा के रस का पान करे, बोलेगा वागिंद्री, सुनेगा श्रोत्रेंद्री, वर्णन करेगा, फिर उसका रसास्वादन करेगा, क्रीड़ा का दर्शन करेगा, उनके जूठन को खाएगा, माखन मिश्री को। इस तरह से सारी इंद्रियां, जिसको अभी नवधा भक्ति के रूप में तुलसी जी का पारणा ले लेते हैं अम्बरीश जी। अब तब तक इधर तुलसी जी की पारणा लेते हैं, दुर्वासा जी शिष्यों के साथ उन्माद के साथ प्रकट होते हैं। दुर्वासा का मतलब होता है स्वयं शिव के अवतार, अत्रिपुत्र के रूप में, और वो भगवान के अवतार हैं। इधर भागवत है अम्बरीश, और अम्बरीश के ऊपर जब ये चाहते हैं हम शाप दे दें, तभी अम्बरीश की ओर से भगवान का, जो हमारे स्वामी जी का नाम है सुदर्शनाचार्य, सुदर्शन चक्र आ जाता है और भागवत की ओर से दौड़ाना शुरू करता है कि इसको दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा भाग रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा बाबा सुदर्शन चक्र मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव के पास पहुंचे, कहा बेवकूफ, क्रोधावतार हो तो क्रोध के जो स्वामी हैं शिव जी, उनके शरण में रहा करो। क्रोध को केवल शिव जी अपना अस्त्र बना रखे हैं, और किसी देव में भी सामर्थ्य नहीं है कि क्रोध को अपना अस्त्र माने अपने काबू में रख सके। ये किसी देव में सामर्थ्य नहीं है। बोले काशी विश्वनाथ की जय। जब प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको खत्म कर डालो, और भारतीय ललनाओं की विशेषता देखिए, सम्राट है हिरण्यकशिपु। यद्यपि हम लोगों को पूरा आनंद लेना, हमारे पास गोपाल जी आए हुए हैं, लेकिन 2 वाक्यों में पूरा करता। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इच्छा हुई? इच्छा यह हुई कि जो क्रोध है, प्रहलाद ने कहा कि पिताजी की जो आज्ञा होती है उसमें हमें सहमति देनी है। तो उसने कहा कि हाथी को कहा इसको रौंद दो। हाथी को कहा अपने बच्चे के लिए भगवत भक्ति कर रहा है और उसका पिता सम्राट है, कोई रोकने वाला नहीं। तो पिता, उसके ऊपर राजा, कोई बोलेगा नहीं। जो उसके पास है वो दैत्य दानव, वो सब के सब घेर लिए, और जब हर तरह से थक गया तब कहा कि ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त है होलिका को। होलिका है हिरण्य क्या नाम है, हिरण्यकशिपु की बहन है। हिरण्यकशिपु की बहन कहा कि तुम, और सब जगह से हम थक गए, किसी का चलता नहीं है, श्री हरि इसको बचा लेते हैं। अब तुम ये करो कि उसको गोद में लेकर बैठो। ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान में चादर दिया है, आग लगा दी जाएगी, तुम चादर ओढ़ी रहोगी, बच जाओगी, और ये
प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। हमारी दानवीय संस्कृति बचने वाली नहीं है, इस कार्य को तुम कृपया कर दो। अब आप देखिए कितना बड़ा संकट है। प्रहलाद ऐसा हरिभक्त, प्रहलाद का अर्थ ही होता है प्रकृष्ट है आह्लाद आनंद जिसके पास श्री हरि भक्ति होगी उसके पास ही प्रहलाद होगा। वह प्रहलाद अब आग में लेकर आज होलिका का अंतिम प्रयास है, वह बैठती है होलिका, लेकिन वह भारत की नारी है। उसने कभी सत्संग में कथा का श्रवण कर लिया है कि वाहन चाहे तो श्री कृष्ण को बचा लिया था, भगवान को जब बचा सकता है तो भगवान के भक्त को नहीं बचा लेगा। होलिका ने कहा कि आग लगा दो भाई, मैं तुम्हारी आज्ञा को इतना तो धारण कर लेती हूँ कि मैं उस तो अपने क्या कहते हैं वो बुआ लगेगी या ये भतीजा है ना, ये भतीजा है, भतीजा को गोद में लेकर मैं बैठती हूँ और कहा हे ब्रह्मा जी आप इस चादर से हमारे भतीजे को ढक दीजिए, मैं जल कर भी इसकी रक्षा कर लूंगी। हमारे यहाँ रक्षा संस्कृति में भी जो लोग कथा का श्रवण कभी कर लिए हैं उनके पास उपाय है। भागवतों की रक्षा हुई, अम्बरीश के पास फिर से शस्त्र आया और कहा और शिव और पार्वती बनना है तो अनुक्षण प्रत्येक क्षण श्री हरि आपके हृदय में विराजमान होना ही चाहिए। कभी आप अपने को बोलते हैं कि मैं हूं कि नहीं हूं, बड़ी सावधानी से करते हैं। किसने कहा मैं नहीं, किसने कहा कि मैं हूं या नहीं हूं, चलेगा, कोई नहीं चाहता। और जैसे उस रूप में हमारे गुरुजी कहते थे कि नर से नारायण बन सकता है एकमात्र भक्ति। शास्त्रकारों से पूछा जो भक्तों की और ज्ञानियों की बड़ी चर्चाएं चलती हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीन मुख्य योग आते हैं, ऐसे ध्यान योग भी है। तो कौन सा योग प्रधान होगा? बाकी सब आए हुए हैं श्री हरि कथा का श्रवण करने, बात थोड़ा इधर उधर चली जाती है, लेकिन जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? तो फिर क्या होता है भक्तों में और ज्ञानियों में? शास्त्रकार ने दोनों की खूब प्रशंसा की। आप लोग जानते हैं आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकारों में बांट दिया। लेकिन इससे एक अलग प्रकार का, ये तो विभागावस्था के प्रकार है, एक निर्विभाग दशा बतलाओ जिस भाव में शिव जी पार्वती जी के साथ हरि गुण का श्रवण करते हैं, हरि कथा को गाते हैं, हरि कथा को ही सुनाते हैं, सुनते हैं। उस भाव में पहुंचने के लिए क्या करना होगा? तो कहा जब रात का घना अंधकार हो, जब भगवान का प्राकट्य हुआ है तो अष्टमी है, भाद्रपद है, कृष्ण पक्ष है, कितना अंधेरा, और यमुना जी को पार करते हुए नंदगांव तक पहुंचे हैं। आज भी वहां तक पूरी व्यवस्था बिजली की नहीं है और उन दिनों तो थी नहीं। कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे होंगे? लेकिन वो रात्रि का अंधकार सूर्योदय होते ही कैसे भाग जाता है। रात्रि का घना अंधकार, जिस अंधकार में अपना हाथ अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, वह अंधकार भी सूर्योदय होने पर मिट जाता है कि नहीं? का एक प्रकाश ऐसा है जो भक्ति प्रकाश है, वहां राग द्वेष रूपी अंधकार भी भग जाता है। प्रेम से बोलो भक्ति भगवान की जय। अंधकारों की ये शाम भक्ति कुशागी कहा, जिस व्यास जी के, जिस सुखदेव जी के, जिस भगवान विश्वनाथ के भक्ति की कांति से, भक्ति की ज्योति से राग द्वेष का अंधकार भी मिट जाता है। उनके सामने कतवे ज्ञानशाली रहा, जो ज्ञान के बखान करने वाले हैं, उनकी कितनी मात्रा हो सकती है। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान।
के पक्ष से कथा के श्रोतागण को आगे किया जाता है और भक्ति से आपूरित मातृशक्ति और भक्ति से आपूरित नंद बाबा गण सबको प्रणाम और मंच और गुरुदेव के हाथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरुदेव। नमः पार्वती पते। चलेंगे इससे पूर्व मैं मुन्ना जी से आग्रह करता हूँ अर्पण कर गोपाल जी का स्वागत होता है। एक बार जोरदार ताली से। अब हम सब अब मंच गोपाल जी की भक्ति सरिता, गोपाल की कथा और गोपाल जी के माध्यम से गीत सरिता हम लोग निवेदन करते हैं। अब मंच हम गोपाल जी के चरणों में समर्पित करते हैं। गोविंदम दर्पयामि
विष्णुं तर्पयामि मधुसूदनं तर्पयामि त्रिविक्रमं तर्पयामि वामनं तर्पयामि श्रीधरं तर्पयामि केशं तर्पयामि पद्मनाभं तर्पयामि दामोदरं तर्पयामि जाते हैं। अब हमारे बीच पूज्य गुरुदेव भगवान एवं काशी वाले गुरुजी माता जी सहित हम सब के बीच विराजमान होंगे। उनकी कथा हम सब श्रवण करेंगे और अपनी व्यथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना ही असली शरणागति है। जो भी कहना है भगवान से कहा जाए। जगत से कहेंगे तो जगत तो अन्य लोगों को कह देगा, लेकिन अगर जगदीश के पास सुनाई जाए तो वह जगदीश किसी कहते नहीं है, उस मांग को भी पूरा कर देते हैं। क्योंकि हम और आप सब जो है जगदीश के अधीन है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। काशी वाले गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण।
तीन धाले में आते हैं और ऐसा तोड़ा जाता है। नहीं, नहीं, चारों घेर ली हले आदि ने मदारिया, रुक जा। चारों घेर ली हले काली ने मदारिया, चारों घेर ली हले काली ने मदारिया, चारों
छोड़ दिया, थोड़ा हाथ उठा के बताइए। छोड़ दिया मैंने खाना पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पानी श्याम की याद में। वो मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे गावन जाओगे, मुझे नैनन बरसे वीर सजाते गावन जाओगे, मुझे मिलन की वीर सफेद गावन जाओगे, मुझे मिलन की वीर सफेद गावन जाओगे। कहते हैं ना, हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो हमारे ठाकुर जी बड़े दिल वाले हैं। श्याम सलोने सूरत में दीवानी हो गई, श्याम सलोने सूरत में दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत में मैं दीवानी हो गई, श्याम सलोने सूरत में मैं दीवानी हो गई, मैं मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, मैं मस्तानी हो गई। श्याम सलोने सूरत में दीवानी हो गई, श्याम सलोने सूरत में दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, मैं मस्तानी हो गई, मस्तानी हो
दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दे, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दे, सब ही तोड़ दिए वो मैंने, सब ही तोड़ दिए, सब ही तोड़ दिए मैंने, सब ही तोड़ दिए। मुझे क्यों जाएंगे? आखिर क्या उठ गया है भाई? बताते हैं। नहीं लड़े मेरे पिन हरदा से कावरी हो गई, नहीं लड़े मेरे पिन हरदा से कावरी हो गई, नहीं लड़े मेरे गिरधारी से कावरी हो गई, नहीं लड़े मेरे गिरधारी से पागल हो गई, कावरी हो गई मैं तो, कावरी हो गई, कावरी हो गई मैं तो, कावरी हो गई। अब इस कावरी का क्या लक्षण है? दुनिया से दुनिया से दुनिया से कोई अनजान सके, दुनिया से अनजान सके, कावड़ जाओगे भगवान की है आरती, भगवान की है आरती, भगवान की है पीछे से गाएंगे, भगवान की है आरती, भगवान की है आरती, भगवान की है आरती, भगवान की है आरती, भगवान की है आरती। सुखदेव परिचित भागवत भगवान की है आरती, सुखदेव परिचित भागवत भगवान, ताली के साथ आरती, सुखदेव परिचित भागवत भगवान की है आरती, सुखदेव परिचित भागवत भगवान की है आरती। भवसागर को जीवोगे ये पल में उतारती, भवसागर को ये जीव ये पल में उतारती, सुखदेव परिचित भागवत भगवान की है आरती, सुखदेव परिचित भागवत भगवान की है आरती। काम क्रोध मद लोभ मोह से भागवत कथा सवारती, काम क्रोध मद लोभ से भागवत कथा सवारती, काम क्रोध मद लोभ मोह से भागवत कथा सवारती, काम क्रोध मद लोभ मोह से भागवत कथा सवारती। विषय विष से रक्षा करके अमर कथा समझावती, विषय विष से रक्षा करके अमर कथा समझावती, अमर कथा सवारती,
काट अनेक क्षण भर में सुलझावती अविद्या काट अनेक क्षण भर में सुलझावती उदाहरण है कृप परीक्षित जिनको मौत सदालती उदाहरण है कृप परीक्षित जिनको मौत सवारती 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 सुदेव परीक्षित भागवत भगवान की है आरती सुदेव परीक्षित भागवत भगवान की है आरती भगवान की है आरती प्रभु राम की है आरती भगवान की है आरती प्रभु राम की है आरती भगवान की है आरती घनश्याम की है आरती भगवान की है आरती घनश्याम की है आरती सुखदेव परीक्षित भागवत भगवान 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 की है प्राणी इस 84 में आया। ऐसे तो पूज्य महाराज जी के सन्मुख में क्या कहूं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी पुण्यरत जन्म पुण्यत्र मरणम पुण्यत जननी यथे शयनम। प्राणी का आने जाने का चक्कर यहाँ लगा हुआ है और मोह ममता में प्राणी सोया हुआ है। मेरे घर में हिंदी लगी की पायल मेरी गिर गई रे मोहने पाँव की पायल मेरी गिर गई रे मोहने पाँव की पायल मेरी गिर गई रे मोहने पाँव की पायल मेरी गिर गई रे मोहन मेरी गिर गई रे मोहने गिर गई रे मोहन मेरी गिर गई रे मोहन तूने हाथ बना डालो मेरे घर मेहंदी लगी हो अपने हाथ क्या हो आवाज बढ़ा दीजिए सर की चुनरी मेरी गिर गई रे मोहने 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 गिर गई रे मोहन मेरी गिर गई रे मोहने गिर गई रे मोहन मेरी गिर गई रे मोहन तूने हाथ उठा याद मोहने मेरे
कर मेहंदी लगी ओ अपने हाथ बना जाने मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी ओ रति उलझी तुलजा जाने मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी। हेलो ये राधे बताओ इसके बाद चलो चली सबो चलो चली सबो सखिया जले आवे नवल देवी शारी धाबा मगर तिरगिड़ करता कांता दादा तिरगिड़ करता कांता दादा तिरगिड़ करता कांता दादा बोली रास बिहारी भगवानी की जय हो कन्हैया लाल की। आइए हम लोग भगवान के रास के दर्शन करेंगे। देखो कैसा माइक बोल रहा है सर। श्री राधे जय जय श्री श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम सभी रास के दर्शन करेंगे। अरे गोरी भगवान श्री कृष्ण भाई सीटी ना दिलवाओ भाई। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं किशोरी आप रास मंडल में पधारिए। थोड़ा वापसी की आवाज बढ़ाइए। आप रास मंडल में पधारिए मेरे साथ में रास रचाने के लिए। तो भाव है आप लोग उनसे हम श्रवण करेंगे उसे ठीक है। अरे गोरी भोरी सी किशोरी खेलवे पधारो संगी हाजरी गोरी भोरी सी किशोरी खेलवे पधारो संगी हाजरी ओ गोरी भोरी सी किशोरी खेलवे पधारो संगी हाजरी लालो रूप है किशोरी जी कहने लगी है श्याम क्या आपका काला रूप है इसलिए तुम्हारे साथ जब मैं चलती हूँ ना तो मुझे लाज लगती है कि कहाँ मैं गोरी और आप कहाँ काले। इस भाव को आप लोग यदि समझेंगे ना तो समझ में बहुत सुंदर आएगा। किशोरी जी गोरी है ना राधा रानी गोरी है कि नहीं और भगवान श्री कृष्ण काले हैं। किशोरी जी कहने लगी क्या ओ कालो रूप है तिहारो तुम संग चालो हाजरी। ओ कालो रूप है तिहारो तुम संग चालो हाजरी। चलो आज कुंजन में राधे खेल दे गलवाई। चलो आज कुंजन में राधे खेल दे गलवाई। जो स्त्री सुधा को पर में दुलारो श्री सुधा को पर में दुलारो बाबाजी अखियनी को तारो बाबाजी अखियनी को तारो गोपिन के प्राणनी सो प्यारो गोपिन के प्राणनी सो प्यारो इन्हीं पे दिन चावल की जय इन्हीं पे प्राण छावल की जय आरती वाले कृष्ण की जय आरती वाले कृष्ण की जय अपनों जन्म सुफल कर लीजिए अपनों जन्म सुफल कर लीजिए। तो तर बोले मधुर सुहावे तो तर बोले मधुर सुहावे सकन मध्य जननी सुख पावे सकन मध्य जननी सुख पावे सोई सुख दीजो इनको भावे सोई सुख दीजो
की जय, आरती वाले कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया। प्रति जन को नव नीत चुरैया, प्रति जन को नव नीत चुरैया। देखत ही मन ले बनैया, देखत ही मन ले बनैया। ये सब नैनन में भर ली गए, ये सब नैनन में भर ली गए। आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की जय। विनोह जन्म सुफल कर ली जय, अपना जन्म सुफल कर ली जय। आरती वाले कृष्ण की यहाँ रख दे, यहाँ उल्टा करके हर जा सीधा है ना। हाँ अखिलेश की देखें ना। हाँ कमलिया हटाइए थोड़ा सा। छत वाला छत छीटा वहाँ। ओम चत्वारि श्रृंगास्त्री वसुपादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य त्रिधा वधो वृषभो रवीति महादेवामर्त्याम आभिमने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तत्सत् अद्यत्र जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशे पुण्य क्षेत्रे ब्रह्मणोहनि द्वितीय अपराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविन सतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बड़ौना ग्राम बस्ती की जय। परीक्षिता सुखस्य ब्रह्मभार्यस्य संवादः परीक्षितः स्वाहा। इदं कृष्णाय नमः प्रयोग वेशराजवर्ष विप्राप्रास पृच्छतिं सुखस्य ब्रह्म सर्वया संवादा परीक्षिता स्वाहा। इदं कृष्णाभ्यां नमः योग धारण योग क्रांति संवादो नारदो जजो अवतार गुणा गीतं च सर्वप्रधो ग्रहा स्वाहा। इदं कृष्णाय नमः विदुरोधभावा संवादा मैत्रोमुत्राणयोषितां पुराणं सहितां कृष्णो महापर्वस्य संस्कृते स्वाहा स्वाहा। इदं कृष्णाय नमः तदा प्राकृत सर्गाः सप्ता वैक्रात्याश्च ये ततो ब्रह्मांड भूतस्य वैराजा पुरुषो यतः स्वाहा स्वाहा। इदं कृष्णाय नमः कालस्य विष्णुमोक्षास्य गति पद्मास्मद्भया भूद्वारमयो वक्षाणमयो यथा स्वाहा स्वाहा। कृष्णाय नमः ओम सत्तरूपासया चैव चित्रमाद्या पुरस्थितां
संध्या बोधनो बंदीनां कर्मदास्य प्रजायते स्वाहा कृष्णाभ्यां नमः कस्मै येन विवासितो तमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा त्राद्रूपे च नारदाय मुनये कृष्णाय तन्द्रोणना योगीन्द्राय तदाननाथ भगवत् राधाय करुणान्तया स्वदृश्याभिमलं सलोतकृतयं सत्यं परं धीमहि स्वाहा नमस्ते भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपयां कस्मै वाव्यक्षेण मुक्षवे स्वाहा योगीन्द्राय नमस्ते शोकाय ब्रह्मरूपिणे संसार प्रदष्टायां यो विष्णुराममुञ्चतो स्वाहा भवे भवे यथा शक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरु सदैव सनातस्यो नयत प्रभो स्वाहा नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिपरं स्वाहा नमस्ताभ्यां नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिपरं स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से करता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से करता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से करता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से करता ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हरि दर्श कराने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हरि दर्श कराने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हरि दर्श जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि सार यही जग की मंगल की आरती भक्तियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती हरि राम की जय आज भी नवरात्र की जय यहाँ पर सारे नाचने वालों की जय जो ना नाचने वाले उसको भी जय ग्राम बस्ती की जय सारे संत समाज
नजरिया आन अचानक मिलू समझ मन चोरी कर छीन जमन कर खींच चुनरी किस नजर फोड़ गई काना 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 मैं फोड़ गई काना 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 मैं फोड़ गई काना काना चुनरी कर गई चुनरी कर गई चुनरी कर गई रा 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 रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए कहीं अभी गए रा 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 कहीं अभी गयो कहीं अभी गयो कहीं अभी गयो रा 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 रात शाम सपने में